हजरत मुस्लिम बिन अकील करबला की कहानी का जब भी जिक्र होता है तब बार बार हजरत मुस्लिम बिन अकील के नाम का भी जिक्र होता है, जिनकी शहादत कूफा में हुई और शहादत के वक्त उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और आंसू की वजह शहादत नहीं बल्कि वो खत था जिसे वो इमाम हुसैन को भेज चुके थे और जिसे पढ़ने के बाद इमाम हुसैन भी कूफा आने वाले थे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में वफा और हिम्मत की मिसाल देने वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारे में जानते हैं कि कूफा पहुंचने के बाद हजरत मुस्लिम के साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल शहादत की कहानी शुरू हुई तब जब यजीद को खलीफा बनाया गया। हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी यजीद ने तलवार और अपने डर की वजह से लोगों को जबरदस्ती खुद को खलीफा कहने के लिए कहा, जबकि सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आज जिस गद्दी पर यजीद बैठा हुआ है उस गद्दी के असल हकदार इमाम हुसैन है। लेकिन जब कूफा के लोगों को इस बात की खबर लगी कि यजीद को खलीफा बना दिया गया तो उन्होंने इमाम हुसैन को खत भेजे और उनसे गुजारिश की कि वो कूफा आए, यहाँ आकर उन लोगों की मदद करें जो यजीद के खिलाफ हैं और जो लोग चाहते हैं कि आप ही खलीफा बने। लेकिन इमाम हुसैन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि कूफा जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के हालात यजीद की वजह से बहुत ज्यादा बुरे हो गए। लेकिन लोगों का भरोसा दिखाते हुए उन्होंने खुद पहले कूफा न जाकर अपने चाचा जात भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा जाने की सलाह दी। इसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कूफा में ज्यादातर लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं और वो लोग किसी भी सूरत में यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है। और उस जगह का माहौल देखकर भी मुस्लिम बिन अकील ने यह अंदाजा लगाया कि कूफा इमाम हुसैन और उनके घर वालों के रहने के लिए भी एक सही जगह होगी, क्योंकि यजीद अगर कुछ करता भी है तो उनके साथ खड़े होने के लिए कूफा के लोग भी रहेंगे। जिसके चलते उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखा और खत में वो सभी बातें लिखी जो मुस्लिम बिन अकील ने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन खत भेजने के बाद यजीद को खबर लग गई कि मुस्लिम बिन अकील कूफा आए हुए हैं और यजीद ने यह हुक्म जारी किया कि मुस्लिम बिन अकील को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते तो उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। जिसके बाद मुस्लिम बिन अकील को हानी बिन उर्वा ने अपने यहाँ रहने की जगह दी और कुछ दिन तक वो यजीद से किसी तरह बचते रहे। लेकिन यजीद सुबह शाम मुस्लिम बिन अकील की तलाश में ही लगा हुआ था, जिसके चलते उसे एक सुराग भी मिल गया है और यजीद ने हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछा कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं मौत कबूल करूंगा मगर अपने मेहमान को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकता। और इतने में ही पूरे कूफा में ये खबर फैल गई कि हानी का कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद कूफा के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और मुस्लिम बिन अकील के साथ मिलकर जंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी यजीद ने हुक्म दिया कि जो छतों पर चढ़कर लोगों को लालच दिया जाए ताकि वो उसके खिलाफ खड़ा ना हो। इतना ही नहीं बल्कि जो लोग लालच में नहीं आते हैं यजीद उनको डराकर अपने साथ खड़ा कर लेता था और यजीद की ये तदबीर काम भी आ गई और धीरे धीरे हजरत मुस्लिम के साथ खड़े हुए लोग कम पड़ने लगे और एक टाइम पर मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 30 ही लोग बचे थे, जो कुछ देर बाद वो भी यजीद के डर की वजह से अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। ये देखकर मुस्लिम बिन अकील काफी ज्यादा हैरान हुए कि कूफा के वही लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को यहाँ बुलाया है आज वही यजीद के डर और लालच में आकर अपने अपने घरों में छुप गए हैं। लेकिन फिर भी हजरत मुस्लिम ने हार नहीं मानी और छुपने के लिए एक औरत के घर में पनाह ले ली। लेकिन यजीद को इस जगह का भी पता लग गया और उसने मुस्लिम बिन अकील के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम भी डटकर सामना कर रहे थे और हर एक हमले का जवाब दे रहे थे। आप और हम वो मंजर सोच भी नहीं सकते कि अकेले मुस्लिम बिन अकील ने यजीद के भेजे हुए लोगों का सामना कैसे किया होगा, क्योंकि जहां एक तरफ मुस्लिम बिन अकील यजीद के लोगों का तलवार से सामना कर रहे थे, वहीं कुछ लोग छत से उनके ऊपर पत्थर भी बरसा रहे थे और यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता जा रहा था और मुस्लिम बिन अकील उनके हमले का जवाब देते जा रहे थे। लेकिन लड़ते लड़ते वो थक कर पूरी तरह चूर हो गए और जब उन्हें लगा कि अब उनके अंदर ताकत नहीं बची है तो वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और तभी उन्हें मोहम्मद बिन आशस ने ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि वो उन्हें पनाह देंगे। लेकिन जब बाद में यजीद के सामने मुस्लिम बिन अकील को पेश किया गया तो मोहम्मद बिन आशस ने ये कहा भी कि मैं मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे चुका हूँ। लेकिन यजीद ने उनकी ये बात नहीं मानी और हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद एक ऊंची इमारत पर ले जाकर मुस्लिम बिन अकील का सर तन से जुदा कर दिया गया और उन्हें उस इमारत से नीचे गिरा दिया गया और इस तरह से मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले उनकी आंखों में आंसू थे और इन आंसुओं की वजह यह हरगिज नहीं थी कि उन्हें शहादत मिलने जा रही है, बल्कि वो इस बात को लेकर परेशान थे कि उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखकर भेज दिया है और उन्हें कूफा आने की सलाह भी दे दी है, जबकि कूफा के हालात अब बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जो लोग पहले इमाम हुसैन के साथ थे उनके लिए अपनी जान देने को तैयार थे, वही लोग आज यजीद के डर की वजह से अपने घरों में छिपे हैं और ये लोग डर की वजह से ईमान के लिए लड़ना भूल गए हैं। अब इसके बाद इमाम हुसैन और उनके साथ कूफा आने वाले 72 लोगों के साथ क्या होता है ये आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यजीद को भी इस बात की खबर थी कि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग हैं, लेकिन फिर भी उसने 72 लोगों से लड़ने के लिए अपने 32,000 से भी ज्यादा फौज भेजी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यजीद और उसकी फौज भी इस बात को जानती थी कि उनका मुकाबला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होने जा रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जंग के दिन यजीद की फौज का सामना इमाम हुसैन ने डटकर किया था। इमाम हुसैन के साथ लोग भले ही कम थे, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही यजीद की फौज पर भारी पड़ गए थे और कुछ शहीद तो ऐसे भी थे जो इमाम हुसैन से कह रहे थे कि अगर उन्हें पानी का एक घूंट
और मिल जाए तो वह यजीद की फौज को हरा भी सकते हैं, लेकिन कई दिनों तक प्यासे रहने की वजह से इमाम हुसैन और उनके साथियों से ज्यादा देर तक लड़ा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें शहादत नसीब हुई। लेकिन अगर इमाम हुसैन को पहले से ही पता होता कि वो कूफा जंग लड़ने के इरादे से जा रहे हैं तो यकीनन यजीद क्या वो यजीद से तलवार लोगों को भी हरा सकते थे। लेकिन परेशानी यही थी कि जिस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उन्हें खत भेजा था उस वक्त तक तो कूफा में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद ही हालात पूरी तरह से बदल गए, वरना इमाम हुसैन अपने घर वालों को कूफा लेकर हरगिज नहीं जाते। लेकिन आज के वक्त की एक बड़ी सच्चाई ये है कि वही यजीद जिसने धोखे से इमाम हुसैन को कूफा बुलाया था आज उनका नामो निशान नहीं है, और वही इमाम हुसैन जिन्हें हक के रास्ते पर लड़ते हुए शहादत नसीब हुई आज उनकी जियारत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और करबला के वाकया को याद करके अपना ईमान मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी वफा की एक मिसाल दी और ईमान के लिए अकेले ही यजीद की फौज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।